Hello students, good afternoon. I hope you all are good and you might have seen yesterday's video. In that we continued our chapter number 9. I explained you about the altitudes and the distance from the sea. Today we are going to continue that chapter from page number 87. So be ready with your textbook everyone. चलो नाउ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. मॉइस्चर मतलब पता है भेज वाली हवा. आपको पता है बारिश के सीजन में हमेशा ऐसा लगता है कि हर तरफ से इवन बारिश नहीं हो रही है ना तो भी हमें लगता है कि हर तरफ पे गीला गीला है ना, गीला गीला लगता है. वो होती है मॉइस्चर एयर, जिसको हम गुजराती में भेज वाली हवा कही, पता है ना. तो वो कैसे होता है हमारी एयर में, वो बिना मतलब वो वेटनेस, वो मॉइस्चर कैसे आता है ये हम जानते हैं. ओके, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. Winds blowing over the sea collect moisture and make the climate in the coastal area very humid. Humid climate मतलब मॉइस्चर वाली क्लाइमेट, भेज वाली हवा. जो समर के टाइम पे जो सी में से विंड ब्लो होती है, वो विंड ब्लो होने के साथ साथ वो विंड अपने आप मॉइस्चर भी ले लेती है. क्योंकि वाटर का मॉइस्चर भी विंड अपने साथ कलेक्ट कर लेती है. इसीलिए कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा ह्यूमिड होता है, मतलब भेज वाला होता है. दिस एक्सप्लेन्स व्हाई Kolkata, Chennai and Mumbai, which are closer to the sea than Delhi or Chandigarh, have humid climate. इसीलिए ह्यूमिड क्लाइमेट ज्यादातर कोस्टल एरिया में होती है, क्योंकि कोस्टल एरिया से जो वार्म एयर, रात में जो वार्म एयर ब्लो होती है तो वो वार्म एयर अपने साथ से वाटर का मॉइस्चर भी अपनी एयर में कलेक्ट कर लेती है. इसीलिए कोस्टल एरिया का जो भी क्लाइमेट होता है ना वो ज्यादातर ह्यूमिड होता है. ह्यूमिड मतलब भेज वाली हवा होती है. ओके, इसीलिए कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई, जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, दे आर द कोस्टल एरिया, वहां की एयर दिल्ली एंड चंडीगढ़ से ज्यादा ह्यूमिड वाली है, क्योंकि दिल्ली एंड चंडीगढ़ कोस्टल एरिया से, वाटर बॉडी से बहुत दूर है. तो वहां पे चंडीगढ़ एंड दिल्ली में ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, लेकिन कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई में है. क्यों? क्योंकि वो वाटर बॉडीज से बहुत नजदीक है, इसीलिए वहां की क्लाइमेट ह्यूमिड है. As warm air hold more moisture than cold air, humidity is higher in the lower latitudes where the air is warmer than in the higher altitudes. वार्म एयर होती है, जो गर्म हवा होती है, वो ज्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करती है कोल्ड एयर से. कोल्ड एयर जब होती है वो इतना मॉइस्चर अपने एयर में कलेक्ट नहीं कर सकती है. इसीलिए जो भी एरिया लोअर लैटिट्यूड्स पे होते हैं, नीचे सी लेवल पे होते हैं, वहां पे मॉइस्चर ज्यादा होता है हायर लैटिट्यूड्स की से. जो भी हायर लैटिट्यूड्स पे है वहां पे मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता. लेकिन जो कोस्टल लाइन में, लोअर लैटिट्यूड, स्पेशली जो कोस्टल लाइन होती है, सी लेवल होती है, वहां की एयर में मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा होती है. क्यों? क्योंकि वार्म एयर अपने एयर में मॉइस्चर ज्यादा कलेक्ट कर सकता है कोल्ड एयर से. ओके, आई होप आपको प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर का जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा. ओके, नाउ डायरेक्शंस ऑफ द विंड. आपने कई बार सुना है कि हवा वेस्ट से चल रही है, ईस्ट से चल रही है, ये सुना है कभी? वो क्या होता है? ओके, चलो, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. Winds can be hot, cold or full of moisture depending on where they blow from. ओके, तीन टाइप की एयर होती है, या तो बहुत हॉट, कोल्ड या फिर मॉइस्चर वाली. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एयर कहाँ से ब्लो हो रही है. दे प्ले अ स्ट्रॉन्ग रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ द रीजन. जो भी एयर होती है वो ही वही एयर से हमें पता चलता है कि वो रीजन का क्लाइमेट क्या है. अगर मॉइस्चर वाली एयर है तो हमें पता है कि वहां का ह्यूमिड क्लाइमेट है. ओके, अगर हॉट या कोल्ड है तो हमें पता है कि वहां का रीजन का क्लाइमेट बहुत ही एक्सट्रीम है या फिर मॉडरेट क्लाइमेट है. वो इनकी एयर के ऊपर से पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल,
hot winds blowing from Rajasthan during the summer make the temperature in the surrounding area warmer. राजस्थान में जब समर्स में हॉट विंड निकलती है तो उससे पता चलता है कि उसके आजू बाजू जो भी एरिया है वहां का टेम्परेचर वार्म है, वहां का टेम्परेचर गर्म है। ओके, राजस्थान में जब हॉट विंड चलती है, जब हॉट विंड, तब से हमें पता चलता है कि राजस्थान में जो भी आजू बाजू का एरिया है वहां की क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर गर्म है, वार्म है। This strong, hot and dry summer afternoon winds are known as लू, जिसको हम लू कहते हैं ना, गर्मी में हम दोपहर में निकलती है और जो हवा निकलती है उसको हम कहते हैं लू। Warm winds raise the temperature while cold winds coming from the colder region lower the temperature of a particular place. Warm winds raise the temperature while cold winds coming from the colder region lower the temperature of the particular place. जब भी कोई भी वार्म विंड होती है तब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होने लगता है, और जब कोल्ड विंड होती है तब हमारा टेम्परेचर डाउन होता जाता है। जितना हाई टेम्परेचर उतनी ज्यादा गर्मी, जितना लो टेम्परेचर उतनी ज्यादा ठंडी। आपको अगर पता हो तो गर्मी में हमारा टेम्परेचर 44, 45, 46 चला जाता है, दैट मीन्स वेरी एक्सट्रीमली हॉट। और ठंडी में वही टेम्परेचर डाउन हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है, 10 हो जाता है, दैट मीन्स इट इज वेरी कोल्ड। तो जब भी वार्म विंड होती है तब हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, और लो विंड होती है तब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ओके, आई होप डायरेक्शंस ऑफ के विंड का पोर्शंस भी वन पोर्शंस है, ये डिफरेंट फैक्टर्स है जो हमारी क्लाइमेट्स और हमारे वेदर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। पहले हमने लैटिट्यूड्स के बारे में जाया, फिर हमने एल्टीट्यूड्स के बारे में जाया, देन डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शंस ऑफ द विंड एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ये सारे फैक्टर्स है जो क्लाइमेट एंड वेदर को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन की। हमारे वर्ल्ड में हमारा जो मैप है, हमारा जो ग्लोब है, उसमें 3 टाइप की क्लाइमेटिक जोन है। एक है टॉरिड जोन, एक है टेम्परेट जोन और एक है फ्रिजिड जोन। आई नो आप में से किसी ने इसके बारे में कभी भी सुना नहीं होगा, लेकिन वो जोन क्या है, वहां पे कैसी क्लाइमेट होती है, वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। आज के लेक्चर में जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके, चलो, आई कैच यू अगेन वेरी सून, टिल देन बाय बाय।